अभी तक मसल बिल्ड नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आज बात करने वाले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, 5 मसल बिल्डिंग टिप फॉर द हार्ड गेनर्स स्किनी पीपल्स। ये सिर्फ स्किनी और हार्ड गेनर्स के लिए ही नहीं होगा, बल्कि सारे लोग इस दुनिया में जितने भी मसल बिल्ड करना चाहते हैं उन सब के लिए होगा। ये 5 टिप को दिमाग में रख लेना, क्योंकि ऐसे ही सभी लोग दुनिया में मसल बिल्ड करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया तो। कमेंट में आप कुछ पूछ भी सकते हो। तो सबसे पहली टिप है किसी भी स्किनी इंसान के लिए जिसको वेट गेन करना है, हार्ड गेनर के लिए, वो है यू नीड टू स्टार्ट ईट मोर। तुम बोलोगे मैं खा नहीं पाता, मेरी भूख इतनी है, मैं क्या करूँ, तो वो सारी चीजें तुम्हारी सिर दर्द है, वो तुम्हें खाना ही पड़ेगा मसल पैक ऑन करने के लिए। सिंपल साइंस है ये कि आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। अब कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी पूरे दिन भर में एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करती है। तुम्हारे जो इंटरनल फंक्शन हो रहा है बॉडी में, तब भी कैलोरीज बर्न हो रही है। तुम चल रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है। आपको जिंदा रखने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न होती है हमारी बॉडी में। इसमें आपका BMR आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें आपका नीट आता है, नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, ठीक है, जो बिना एक्सरसाइज करे भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है उसमें। और उसके बाद इसमें आता है टेफ। टेफ क्या होता है? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब आप खाना चबाते हो तब भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है उस प्रोसेस में भी। उसके बाद इसमें आता है TEA, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। जो आप एक्सरसाइज करते हो वो सारी चीजें इसमें आती है। अब आप उतनी कैलोरीज दे रहे हो जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। अब सरप्लस क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आपका मसल गेन कैसे होगा? ठीक है, तो मसल गेन करने के लिए हमको सरप्लस क्रिएट करना पड़ता है अपनी बॉडी में। मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाना पड़ता है। जरूरी नहीं आप 1000-2000 खाओ, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फैट स्टोर बॉडी में लग जाएगा होने। तो 200, 300, 400 इतना सरप्लस तुम बॉडी में कर सकते हो। और मसल की फॉर्म में जब भी आपको कैलोरीज को अपनी स्टोर करना होता है बॉडी में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको ट्रेनिंग भी साथ साथ में करनी पड़ेगी। सरप्लस क्रिएट करना है मास पुट ऑन करने के लिए, मसल पुट ऑन करने के लिए, वो तो फैक्ट है, ठीक है। तो यही से सेकंड पॉइंट आता है ट्रैक योर कैलोरीज। जब तक आपको पता नहीं होगा कि कितनी कैलोरीज आपको खानी है, कितनी कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि मान लो आपको 3 रोटी खानी है कि मसल बिल्ड होगा उससे, ठीक है, पर आप खा रहे हो उसकी जगह 10, तो वो फैट स्टोर करने लग जाएगी बॉडी, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना है। तो आपको पता होना चाहिए कितने अमाउंट में आपकी बॉडी में कैलोरीज जा रही है। अब आपको पता लग गया कि आपकी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, 2000 है, 2500 है, तो आपको पता लग गया। तो आपको अब सरप्लस क्रिएट करना है 200 से 300 का, मतलब 2000 है तो आप 2300 खा सकते हो, 2500 है तो आप 2800 खा सकते हो। तो आपको पता लगेगा। अब उसको पता करने के लिए कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, तो आपको ट्रैक करनी पड़ेगी अपनी कैलोरीज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। ये तो फर्स्ट है ये वेइंग स्केल, मतलब फूड वेइंग स्केल। और देखो, तुम सोचो कि क्या लेना नाप नाप के खाना, बट भाई ट्रस्ट मी, इसका यूज किया करो। ये बहुत सस्ता आता है, मेरा भी 2-3 साल हो गए इसको। आप इससे अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हो। ये तो 300, 350 ऐसा आ जाता है, 200 का भी आ जाता है, 200, 250, 300 तक में आ जाता है ये वाला वेइंग स्केल, ठीक है। अब इस पे आप जो भी खा रहे हो आप एग्जैक्ट मेजर कर सकते हो। यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, बहुत ईजी चलाना होता है। ये रेड वाला, ये ऑन किया, उसके ऊपर बॉल रख दिया, फिर उसके बाद सेकंड वाला इस पे दबाया और 0 हो जाएगा वो सारा। फिर उसके आप ओट्स डालो या राइस डालो या कुछ भी डालो, वो सारी चीज़ें ट्रैक हो जाएगी कितने ग्राम का, वो एग्जैक्ट आपको पता लगेगा कि कितने ग्राम वो चीज़ें आपके पेट में जा रही है। छोटी छोटी चीज़ें जब आप ट्रैक करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में 99% लोग हैं वो छोटी छोटी चीज़ें ट्रैक नहीं करते और उसके बाद बोलते हैं कि हमको डिटेलिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप ट्रैक करो ये सारी चीज़ें, आपको डिटेलिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे कि आपका ये चीज़ कहाँ लैग कर रही है। जब तक आप ट्रेनिंग को एक काम की तरह कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालोगे उसमें, तब तक आपको डिटेलिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। भूल जाओ कि आपको मिलेंगे। आप जिम गए, वर्कआउट किया, घर आए, जो मन किया खा लिया, नहीं होगा वैसे, ठीक है। ट्राई करो कि तुम वेइंग स्केल लो और उस पर मेजर करके चीज़ें खाओ। अब देखो, तुमने मेजर तो कर लिया कि कितने ग्राम क्या है। अब उसमें पता कैसे लगेगा तुम्हें कि जैसे मान लो 50 ग्राम ओट्स तुमने खाए इस पे मेजर करके, अब उस पर पता क्या लगेगा कितने ग्राम प्रोटीन है, कार्ब्स कितने हैं, फाइबर्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, उस पर पता कैसे लगेगा? उसके मैक्रोज कैसे पता लगेंगे? वो तुम उसके डिस्क्रिप्शन तो पढ़ोगे नहीं। तो उसके लिए सेकंड टूल यहाँ पे आता है, कोई ऐप या फिर माई फिटनेस पैल ऐप या फिर दूसरा हेल्दीफाई। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी पर्सनली बताऊँ तो हेल्दीफाई यूज़ कर रहा हूँ। आप माई फिटनेस पैल भी कर सकते हो। जब आप इस पर ट्रैक करोगे, बॉल रख के बीच वाला बटन दबा के 0 कर दिया, उसके बाद 50 ग्राम ओट्स डाले, जितने ग्राम भी, 50 ग्राम डाले, 80 ग्राम डाले, जितना आया फ़ोन पे डाला 50 ग्राम, वहाँ पे सारे उसके मैक्रोज आ जाएंगे कि क्या क्या इसमें, कितनी प्रोटीन, कितनी कार्ब्स, कितने फैट्स, कितनी कैलोरीज है इस अमाउंट में, ठीक है। तो आपको वो भी करना पड़ेगा।
अब आप बोलोगे कि यार ये रोज रोज कौन करे इतना सिरदर्दी वाला काम, जिम भी जाए फिर घर आके ट्रैक भी करें, पर आपको ये चीज करनी पड़ेगी। आपको डिटेलिंग रिजल्ट्स चाहिए तो आप वो चाहते हो कि 4-4 साल बंदों को जिम जाते जाते हो गए हैं, फिर भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे पहले थे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आपको वैसे जिम जाना है तो आप जा सकते हो, ठीक है, बट आपको डिटेलिंग रिजल्ट्स चाहिए, फिजिक अच्छी बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में जो आप सेम डाइट आज खा रहे हो, 2 दिन खा रहे हो, 3 दिन खा रहे हो, 1 हफ्ता आप सेम डाइट खा रहे हो, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इतने स्कूप ओट्स मेरे 50 ग्राम हो जाते हैं। तो आपको 1 हफ्ते के बाद वो ज़्यादा मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कोई नई चीज़ ऐड करोगे अपनी डाइट में तो आपको मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रेस तभी होगी जब आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना सीखोगे, अपने सारे मैक्रोज को ट्रैक करना सीखोगे। जिम के अंदर ये जाके अपने आप नहीं आएगा, आपको लर्न करना पड़ेगा ये कैसे किया जाता है। तो आप सारे बोलोगे कि ये कैलोरीज का क्या सिस्टम है, रोज़ जिम भी जाएं, ये सारी चीज़ें भी करें, पहले मेजर भी करें कितने ग्राम है, उसके बाद ऐप पे भी डाले देखे। भाई सच बताऊं तो 1 मील के बाद 5 मिनट का काम होता है ये करना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये करना, ठीक है। मान लो एग्जांपल किसी ने वेट लॉस भी करना है, ठीक है, उसकी ना एक स्पून की, जैसे 1 पीनट बटर या 2 चम्मच पीनट बटर वो खा लो तो उसमें भी 200-300 कैलोरीज उसको मिल जाएगी उसी स्पून के अंदर। तो उसका वो सारा डेफिशिएंट जो उसने क्रिएट किया होगा वो सारा खराब हो जाएगा। तो कैलोरीज बहुत फर्क डालती है, तो आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है ट्रेनिंग प्लान। जब आप बात करते हो ट्रेनिंग प्लान की, मसल गेन करना चाहते हो, आप मसल गेन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसको सही तरीके से वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना मिले आपके मसल को। तो ये ट्रेनिंग प्लान, वर्कआउट प्लान, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हर एक इंसान का अलग अलग ट्रेनिंग स्प्लिट होता है, अलग अलग ट्रेनिंग फॉलो करते हैं वो, और सबके ऊपर ज़रूरी नहीं है वो सेम चीज़ें अप्लाई हो, सबके ऊपर अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती है, क्योंकि हम सबका बायोमैकेनिक्स अलग अलग है। तो इसलिए हम सबको एक सही ट्रेनिंग स्प्लिट चाहिए। कुछ लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, मतलब एक दिन में एक बार चेस्ट, मतलब मंडे को की तो अगले मंडे को आएगी चेस्ट वापस, तो वैसे करते हैं, बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट बोलते हैं इसको। और कुछ लोग पुश पुल लेग करते हैं, कुछ लोग लोअर बॉडी अपर बॉडी करते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्प्लिट्स होते हैं। कुछ लोग आर्नोल्ड स्प्लिट करते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैं 4 दिन जिम जाता हूँ तो मैं ब्रो स्प्लिट फॉलो करूँ कि मंडे को चेस्ट और अगले मंडे को चेस्ट आएगी, तो बाकी मसल तो रह जाएंगे, मतलब 5th-6th डे वाले, तो ब्रो स्प्लिट आपके लिए नहीं है। तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कौन सा स्प्लिट आपको सही रहता है। आप 4 दिन जिम आ रहे हो तो आप 4 डे स्प्लिट आता है एक, वो भी ट्राई कर सकते हो। अब आप 6 दिन वर्कआउट करते हो तो आप पुश पुल लेग कर सकते हो, जैसे पुश पुल लेग किया वेडनेसडे तक खत्म, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को फिर से पुश पुल लेग किया। दूसरी चीज़ आती है एक्सरसाइज सिलेक्शन। अब आपको इसमें एक्सरसाइजेज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब वो एक्सरसाइज मत किया करो जो आपको इंस्टाग्राम पे दिख रही है, या फिर कोई जिम में आपका बड़े अच्छे मसल्स वाला मार रहा है कि हाँ इस भाई ने ये मारी तो मैं भी ये मार लेता हूँ सेम। वो एक्सरसाइज पिक किया करो जिसमें तुम्हें माइंड मसल कनेक्शन फील हो रहा हो। मसल पे मारते टाइम लेट पुल डाउन कर रहे हो तो तुम्हें फील हो रहा है कि हाँ लेट पुल डाउन मेरे को फील हो रहा है लेट्स पे। कोई स्क्वाट कर रहा है जिम में, कोई डेडलिफ्ट कर रहा है जिम में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही सेम चीज़ करके अपना मसल बिल्ड कर पाओगे। मसल बिल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो हो सकता है जैसे आप कोई स्क्वाट कर रहा है तो आप लेग प्रेस में ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाओ, ज़्यादा ग्रोथ ले पाओ। हो सकता है आपको लेग एक्सटेंशन में ज़्यादा देखने को मिले वो चीज़। रेंज ऑफ मोशन कितनी अच्छी है, जॉइंट मोबिलिटी कितनी अच्छी है तुम्हारी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। डंबल में ज़्यादा अच्छा फील आता है बाइसेप कर्ल करते हो या फिर बारबल पे आता है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। इसी के साथ एक और चीज़ आती है ट्रेनिंग प्लान में, सेट्स, रेप्स और वॉल्यूम की रेपिटेशन कितनी लगानी है, नंबर ऑफ सेट्स कितने लगाने हैं। टोटल एक्सरसाइजेस के 12-13 सेट लगाओगे, 15-16 सेट्स में खत्म कर दोगे सारी एक्सरसाइजेस। ये डिपेंड करता है कि आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो। बहुत फर्क होता है एक बिगिनर और एक इंटरमीडिएट लेवल के लिफ्टर में, क्योंकि एक बिगिनर होगा वो रेपिटेशन ज़्यादा रखेगा, 25 मतलब 20-25 के आसपास, क्योंकि वो नया नया जिम है। अगर वो 6 रैप 10 रैप में अपना सेट खत्म कर देगा तो उसको 10 रैप में तो फॉर्म ही समझ नहीं आएगी। तो अगर वो 20 रैप मारेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से फॉर्म समझ आएगी। और इंटरमीडिएट वो हैवी लिफ्ट करेंगे और वो 10 या 12 रैप तक मस्कुलर फेलियर, कॉन्सेंट्रिक फेलियर टच कर लेंगे, तो उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। चौथा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे मसल बिल्डिंग के लिए, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड और मस्कुलर फेलियर, कॉन्सेंट्रिक फेलियर जिसको हम बोलते हैं। प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आज की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट वीक बीट करना, ठीक है, वो किसी में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिम में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही आपको मसल बिल्ड कर सकती है। एक तो देखो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए तुम्हारी ट्रेनिंग में, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये ही नहीं होता कि वेट बढ़ाना है हर हफ्ते। जो आपने पिछले वीक मतलब आज जो आपने परफॉर्म किया है उस परफॉर्मेंस को नेक्स्ट वीक बीट करना, उसको ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं।
अब आप वो वेट में करो, सेट्स में करो, रेपिटेशन में करो, टेम्पो में करो, रेंज ऑफ मोशन में करो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड किसी भी चीज़ में किया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपका मसल ग्रो होगा। और जब तक आप पूरी जिंदगी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहोगे तब तक आपका मसल बिल्ड होता रहेगा, ठीक है। और सेकंड चीज़ आती है कॉन्सेंट्रिक फेलियर, जिसको हम मसल फेलियर भी बोलते हैं। जब तक 6 से 25 रेप के अंदर हाइपोट्रॉफी क्रिएट होती है हमारे मसल में, ठीक है। हाइपोट्रॉफी के ऊपर अब मैं बताऊं तुम्हें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। हाइपोट्रॉफी होती है 2 टाइप की, मायोफिब्रिलर, सार्कोप्लाज्मिक। हमें डिटेल बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए स्क्रीन पे आ रही होगी वीडियो, वो देख लेना। हाइपोट्रॉफी के बारे में पता करना है तो बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। 6 से 25 रेप के अंदर हाइपोट्रॉफी हमारी बॉडी क्रिएट करती है, और हाइपोट्रॉफी जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक मसल बिल्ड नहीं होगा। अब हाइपोट्रॉफी क्रिएट हो रही है, कैसे पता लगेगा? तुम्हारे जब तुम रैप परफॉर्म करते हो तो उसका तुम्हारा मस्कुलर फेलियर, कंसेंट्रिक फेलियर होना चाहिए हर सेट में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आपका जो सेट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जब तुम लास्ट रैप मारो 6 से 25 रैप के अंदर कहीं भी तुम लास्ट या सेकंड लास्ट रैप मारो तो तुम्हारे वो पार्शियल तक रैप होने चाहिए कि तुम हाफ हाफ मार रहे हो, तुम मसल फट गया होना चाहिए उस टाइम। तो वैसा रैप जब तुम्हारा होगा मस्कुलर फेलियर, तब तुम्हारी बॉडी में हाइपोट्रॉफी क्रिएट होगी। अब वो 6 रैप में करो या 25 रैप में करो, वेट मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। डिटेल्ड इसके बारे में जानना होगा तो कमेंट करना, ठीक है। अब आप सेम आज जो आपने वर्कआउट किया सेम अगले हफ्ते भी वही कर रहे हो, ना कोई टाइम, अंडर टेंशन, रेंज ऑफ मोशन, सेट्स, रेप्स या फिर वेट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे को मसल ज़्यादा उससे बिल्ड होगा? वो तो वहीं का वही रहेगा ना। तो उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें बीट करनी पड़ेगी जो आपने पिछले हफ्ते किया होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 100 kg की बेंच प्रेस लगा रहे हो और उसके आप 6 रैप मारे हो, तो अगले वीक कोशिश करो 6.5 रैप आए, 7 रैप आए, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि रैप्स मारे तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। 100 kg की बेंच प्रेस मारे हो, 2 हफ्ते बाद आप 105 kg की बेंच प्रेस मारो, उसके रेपिटेशन आप 6 मारो तो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। मान लो 20 सेकंड में आप 6 रैप मार रहे हो, तो 25 या 30 सेकंड में आप 6 रैप मारोगे 100 kg की बेंच प्रेस के, तो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। और इसको ट्रैक करने के लिए और मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक बुक, लॉग बुक बनानी पड़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके जिम जाओ, आप अपने फ़ोन के नोट पैड्स पे भी वो सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। अब पिरामिड ट्रेनिंग और एक नॉर्मल सेम वेट के साथ तीनों के तीनों सेट करना, इसके ऊपर हम कोई और वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है। तो जब आप पिरामिड ट्रेनिंग करते हो मतलब कि हर सेट में वेट बढ़ाना और रेपिटेशन कम करना, तो इसको बोलते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। तो जब आप ये करोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा वो ट्रैक करना कि मैंने आज क्या किया फिर अगले हफ्ते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप सेम वेट से 3 के 3 सेट मार रहे हो तो आप लिख सकते हो इतना वेट मारा मैंने, फिर अगले हफ्ते वो बीट कर सकते हो, या फिर टाइम में या फिर किसी में भी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। अब लास्ट टाइम का आपके पास कोई डाटा ही नहीं है कि मैंने क्या किया था, कि कितना वेट मारा था, कितने रेपिटेशन मारे थे, कितना रेस्ट लिया था। तो अगले वीक आप क्या करोगे? फिर आप वही सेम चीज़ फिर से रिपीट कर लोगे। तो थोड़ा आइडिया होना, अब तुम जैसे मर्जी करो, आइडिया होना ज़रूरी है। मेरा काम बताना है, फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है। बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ, जो है रेस्ट और रिकवरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। सब इसको सोचते हैं कि हाँ ऐसे ही है रेस्ट रिकवरी, बट जब तुम जिम जाते हो तो मसल ब्रेक डाउन होता है, मसल टिश्यूज़ में छोटे छोटे टीयर्स होते हैं। फिर जब तुम खाना लेते हो तब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जब तुम सोते हो तो वो फिर से रिपेयर और रिकवर होके नेक्स्ट डे रीबिल्ड होके स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डाइट ऑन पॉइंट, वर्कआउट ऑन पॉइंट, ये सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, बट अगर तुम्हारा रेस्ट और स्लीप क्वालिटी ऑन पॉइंट नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं लैग करोगे चीज़ें। देखो, सच बोलते हैं कि एक ट्रेनिंग वाला बंदा, वर्कआउट करने वाला बंदा जो सीरियस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पता, ना तुम कैलोरीज ट्रैक करते, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और तुम 4 साल जा रहे हो, अगले 4 साल बाद भी तुम्हारा सिर्फ वेट बढ़ता है, ना मसल मैच्योरिटी, ना मसल्स में डेफिनेशन, कुछ नहीं, तो तुम वो सीरियस नहीं हो जिम को लेके। तुम बस हो जाते हो कि हाँ मैं 1 घंटा जाता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करता हूँ, एक्टिव रखता हूँ बॉडी को और आ जाता हूँ, ठीक है। बट अगर तुम सीरियस हो बिल्कुल जिम को लेके, सारी चीज़ें ट्रैक भी करते हो, तो देखो इस चीज़ में सच बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है हर इंसान को। अगर तुम जिम जा रहे हो, 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी बॉडी को दे रहे हो, तो प्लीज़
जिम को ऐसे मत लो कि हम जिम जा रहे हैं खुद सब कुछ आ जाएगा और हम बस करते रहेंगे जो करना है। थोड़ा सा नॉलेज ले लो जिम के बारे में, ज़्यादा नहीं होता, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है दिमाग, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है वो चीज़ है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हेल्थ सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी। अभी मैंने साकेत की रिसेंट वीडियो भी देखी, वो बंदा भी जब उसको सर्वाइकोजेनेसिस वर्टिगो हो गया था, वो होता है कि हमारा फ्लूइड फ्लो नहीं करता ब्रेन तक, वो पैरालिसिस वगैरह, समझ रहे हो तुम, वो हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएगा, मतलब करेगा, कुछ एडजस्टमेंट होती है उसकी भी, वो ठीक हो जाता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं उसके बारे में, बट हाँ वो एथलीट है, वो कर ही लेगा रिकवर इस चीज़ से। तो वो बंदा भी इतना टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो बोलता कि हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी। तो देखो मेरे हिसाब से हेल्थ जब तुम्हारी अच्छी है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कर ही लोगे पर हेल्थ कहाँ से लाओगे। तो मैं अपना भी बताऊँ तो जब मैं बीमार होता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार कैसे होगा, कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में। और जब मैं बिल्कुल एक्टिव होता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है तुम्हारी ज़िंदगी में, हेल्थ ही मैटर करती है ऐसे तो ज़िंदगी में। और टाइम बाद हमारी एक वीडियो थी नई लाइट नए रूम के साथ, गर्मी लग रही है मेरे को बहुत यहाँ पे, क्योंकि फ़ैन तेज़ नहीं किया है क्योंकि साउंड आएगा। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। आई होप वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस। सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, लाइक कमेंट भी। बाय बाय।